हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिकल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं और केमिकल इक्वेशन में हमने कहा था कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन और हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन और साथ में व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ये ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में जो है हमने डिस्कस कर दिया। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इंफॉर्मेशंस आर कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। ये अगर केमिकल इक्वेशन दी हुई है तो ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इट टेल्स अस द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन कौन से रिएक्टेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इस केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। दीज आर reactants. It also tells us the name of product कि इसमें कौन प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या तैयार हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या क्या कंपाउंड तैयार हुआ। तो पहला पॉइंट है इट टेल्स अस द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नंबर नेक्स्ट है इट टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ reactants and products। आपने 9th में पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर्स, या सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है या गैस हो सकता है। तो हम इसके नीचे जो है यहाँ छोटा सा जी लिखा हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होगा, क्लोरीन गैस की फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इट टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नंबर 2, इट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्वालिटी के हिसाब से भी बताता है, क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ देखा आपने कि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम हैं और यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 हमने दिखाए हैं। तो ये जो है हमें कितने प्रोडक्ट तैयार हुए, कितने मीन्स क्वांटिटी। तो कितने रिएक्टेंट्स हमने डाला था। अब जब कोई चीज तैयार करते हैं केमिस्ट्री में तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम सब्जी बना रहे हैं किचन में तो हमने नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, तेल कितना डालना है, सब्जी कितनी है। तो उस हिसाब से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी चाहिए, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन हमें स्टेट भी बताता है। इसके साथ साथ ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो इक्वेशन होगी ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। मींस थर्मल पोजीशन भी हमें बताता है। एंड थर्मो मींस हीट, मतलब इसमें हीट का कंसेप्ट भी होगा कि हीट इवॉल्व हुई या हीट एब्जॉर्ब हुई। क्या उसमें से जैसे हम कार्बन की रिएक्शन आगे बताएंगे, कार्बन व्हेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। हीट को हम ट्रायंगल छोटे से उससे सिंबल से दिखाते हैं। इसका मतलब जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो आपने देखा कि वो गर्म हो जाता है तो वो हीट देना शुरू कर देता है। तो वहां कोयले को हम कार्बन कह सकते हैं। कार्बन व्हेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। अगर हीट जो है प्लस में आ रही है इट मींस दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमें हीट देने पड़े, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जैसे 2 प्रोडक्ट्स को मिलाने के बाद उसको हीट करने पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट जो है देने पड़े। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अलग से इंटरेस्टिंग पोर्शन आपको बताने जा रहे हैं। अभी आपने किया हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट गिव्स अस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं लेकिन राइट हैंड साइड में एक ही है। क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहाँ पर एक ही है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम्स बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, या इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन मींस अनबैलेंस्ड इक्वेशन, एंड इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। व्हाई इट मस्ट बी बैलेंस्ड? कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सो द मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में हम हाइड्रोजन के देखेंगे। यहां पर हमारे पास दो एटम जो हैं, क्लोरीन के इस साइड में दो एटम्स हैं, राइट साइड में हाइड्रोजन का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है। तो हमने इसके भी दो करने हैं, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके भी दो करने हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम कोफिशिएंट को चेंज करते हैं। नीचे ये जैसे 2 है, आप कहेंगे कि मैं इसको मिटा के 1 कर दूंगा, ये नहीं कर सकते। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहां पर भी हो गया हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल हो गया। तो हम इसी केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। यहां 2 कॉमन हो गया, हाइड्रोजन के भी और Cl के लिए भी। बीच में हमने लगा सकते हैं, नीचे नहीं लगा सकते हैं, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम आपको बहुत मजेदार बताएंगे, आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां देख रहे हैं मैग्नीशियम एक है, एक एटम। अब आप इसको M और G को अलग अलग नहीं करना, ये मैग्नीशियम एटम का सिंबल है। तो ऑक्सीजन जो है इसके 2 है, इस साइड में मैग्नीशियम है 1 और ऑक्सीजन है 1। तो हमने बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हम यहां पर 2 लगाएंगे, बीच में तो हम लगा नहीं सकते। जब हमने यहां 2 लगाया तो फिर मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब इस साइड में तो हो गया हमारे पास जो ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, तो मैग्नीशियम यहाँ पर एक ही है, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम रिएक्शन बन जाएगी 2Mg reacts with oxygen and gives us 2MgO. This is balanced equation. This is balanced equation. एक और एग्जांपल सिंपल सी कर लेंगे। नाइट्रोजन when reacts with hydrogen it gives us ammonia, that is NH3। यहां नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन है 2, इस साइड में नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 3। तो हम इसको 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 लगेगा। अब यहां पर 2 अगर लगा तो H जो है 3 है, तो इसको लिए भी ये 2 हो गया, तो 3 2 6 हो गया। यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया। तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 6 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, N2 रिएक्ट्स विद, यहां 3 लगाया हमने, 3H2 गिव्स अस 2NH3। 3 2 6, हाइड्रोजन 6 हो गए, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत सी इक्वेशंस आपको मिलेंगी। बार बार जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप एंजॉय भी करेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल।